प्रेस द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ सब लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। आइए, हमारे भाई एक बहुत दिन से मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम परमेश्वर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें। आज मैं उस ब्रदर का जवाब दूंगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर में विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं अपनी छोटी सी गवाही बताऊंगा, क्योंकि जब तक हम अपनी गवाही को बताएंगे नहीं तब तक वो भाई का सवाल का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मुझे छोटी सी अपनी गवाही को बताना आवश्यक है। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना 2018 में, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो सिर्फ मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। इतना ही मैं जाना कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उसके आगे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं हुई। उसके बाद मेरे मन में सवाल आया कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे तो जी उठने के बाद कहाँ गए। ये सब सारे सवाल मेरे अंदर था, और उसी तरह से मैं 2018 में विश्वास में आने के बाद 2018, 2019, 2020 मैंने सिर्फ एक काम किया कि जितने परमेश्वर के दास दासी विश्वासी हैं, हर एक का मैं मजाक उड़ाता था। मजाक क्यों उड़ाता था? क्योंकि वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे और मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं उस समय मजाक उड़ाता था उन लोगों का जो परमेश्वर से बातें करते थे अन्य भाषा में। ये मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल था जो मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था, जो मैं लोगों का मजाक उड़ा रहा था। मैंने फिर जब 2021 में मैं इंटर किया, 2021 में, तब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। पवित्र आत्मा का अभिषेक 2021 में मैंने पाया, और उस समय मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा और बेसुध होके गिर गया। मेरे प्रियो, बेसुध होके गिर गया और अन्य भाषा में बहुत देर तक प्रार्थना करने के बाद अशुद्ध होके गिर गया, बेसुध, कुछ भी नहीं मालूम। उठने के बाद मेरा हृदय, ऐसा लगता था मुझे कि मेरे अंदर से कुछ चीजें निकल गई। आप समझ सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक होता है तो उसके शरीर के अंदर से हर एक अशुद्ध चीजें, कड़वाहट चीजें, बिटरनेस निकल जाता है। क्योंकि एक म्यान के अंदर दो तलवारें कभी नहीं रह सकता। तो जो मेरे अंदर गंदे सोच विचार मेरे बचपन से लेके 2021 तक था, वो सारे मेरे मन की हर एक गलत सोच, गलत विचार, गलत संगति, गलत रिश्ते, गलत नाते, सारे अंधकार की शक्ति मेरे अंदर से निकल गई। उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि परमेश्वर की आत्मा आज भी इस पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है। मेरे प्रियो, 2021 में मैंने डिसीजन लिया, और कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1 महीने के अंदर ही अंदर मैंने परमेश्वर की आवाज़ को इतना कोमल, इतना
क्लीन शब्द में मेरे कानों में पहुंचा। रिंकू, मैंने तुझे चुना है मेरे राज्य में काम करने के लिए। ये शब्द मैंने सुनने के बाद मेरा और एक विश्वास अंदर से मजबूत हो गया कि परमेश्वर मनुष्य से बात भी करता है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन परमेश्वर की वाणी भी सुनाई देती है और परमेश्वर हमसे बातें भी करता है। मेरे प्रियो, ये मेरी गवाही। और उसके बाद मैंने आज 2021 तो आज 2021 से लेकर आज 2025 26 अगस्त है आज के दिन। आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जो भाई ने मुझसे सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब मेरे टेस्टमनी और मेरी गवाही से उनको पता चल गया कि प्रभु में हमें कैसे विश्वास को बढ़ाना है। उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि परमेश्वर का मैं काम करूँगा, और उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु के राज्य में दौड़ता हूँ और प्रभु के लिए जीता हूँ और प्रभु के लिए मरना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा तब तक हम उसके गवाह नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले कहा कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, क्या उससे पहले उनके पास वो सहायक नहीं था शिष्यों के पास? प्रभु स्वयं उनके साथ थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, वो सहायक पवित्र आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह कभी भी नहीं ठहरोगे। क्योंकि मुझे परमेश्वर की वाणी सुना मैंने, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, इसके लिए आज मैं उसका गवाह हूँ। प्रभु यीशु मसीह का मैं गवाह हूँ। जब तक इस पृथ्वी पे मैं जिंदा रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह का सुख समाचार को सुनाता रहूँगा पृथ्वी की छोर तक। जहाँ तक मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस जगह तक मैं जाकर जीवित परमेश्वर का सुख समाचार को मैं सुनाऊंगा। और मुझे मृत्यु से डर नहीं है, मुझे सांसारिक लोगों से डर नहीं है, मुझे संसार से डर नहीं है, और मुझे अंधकार की शक्तियों से भी डर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम घोर अंधकार की तराइयों में से चलोगे फिर भी तुम्हें हानि नहीं होगा। उस परमेश्वर के साथ मैं चलता हूँ, वो परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है और परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर के हम मंदिर हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हमें किसी से डरना नहीं है। हाँ, जब इस संसार में आप चलेंगे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके अपने मकसद को लेकर, तो कृपया करके किसी से मत बताना कि मेरा ये मकसद है।
क्यों मालूम है? आपने जैसे शब्द बोल दिया और शैतान उस शब्द को पकड़ लेगा और आज आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो आपके विरोधी बन जाएंगे, लेकिन वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। उनके मन में आपके लिए बड़ा संकट का बादल घेरने लगेगा उन्हें, क्योंकि आपने स्पष्ट बता दिया आपका मकसद क्या है। मेरे प्रियो, ये मकसद किसी को मत बताना, अपना ड्रीम, अपना गोल मत बताना। बस प्रभु के लिए अपने आप को तैयार रखना। परमेश्वर की आत्मा, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, इस मैसेज को सुन रहा है, मेरे प्रियो भाई और बहनों, तैयार रहना कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर अभिषेक होगा एक दिन। जैसे पेंतकोस के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा अग्नि के समान उतरा, उसी तरह से आपके भी ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक होगा। जब आप पेशेंस से बैठेंगे, धैर्य से बैठेंगे, धीरज से रहेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब अभिषेक होता है ना, तो आप बदल जाएंगे। आप संसार की मोह माया में नहीं पड़ेंगे। आपका एक मकसद होगा कि हमारा जहाँ पे एड्रेस है, हमारा निज एड्रेस है, उस जगह की आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका मकसद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। वो है हमारा परमानेंट एड्रेस। आप जिस कहीं पे भी रहते हैं, उस एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका करोड़ों का प्रॉपर्टी होगा, उस एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक एड्रेस है, एक पता है, जो हमारा स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का पता हमें मिल गया है। तो हमें स्वर्ग जाने के लिए इस पृथ्वी पे अपने आप को प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जीविता शरीर को बलिदान करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप जो भाई मुझसे सवाल पूछे, उस भाई का जवाब इतना सुनने के बाद सवाल क्लियर हो जाएगा। मैं जानता हूँ हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी सवाल जवाब करने का रहता है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपको किसी भी सवाल जवाब करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आप सब आशीषित हैं और प्रभु में धैर्य के साथ बने रहिए। एक दिन हमारा स्वर्गीय पिता बादलों पर आने वाला है और हमें लेकर जाने वाला है। प्रभु इस मैसेज के द्वारा आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय प्रभु यीशु मसीह की।